शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस्लामी सबक का मौज और तारीखी वाक़यात किस्से कहानियों के इस सफर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सैयद घराने की 4 यतीम, मुफलिस और गरीब लड़कियों का किस्सा बयान करेंगे कि गुर्बत और मजबूरी की वजह से इन पर एक वक्त ऐसा भी आया कि इनकी माँ अपनी भूखी बच्चियों को हराम गोश्त खिलाने पर मजबूर हो गई। दोस्तों, वीडियो बेहद दिलचस्प, सबक आमोज और ईमान अफरोज है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल कहानी फोरम सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करते हुए साथ में लगे घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत रबी बिन सलमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हज के लिए जा रहा था, मेरे साथ मेरे साथी भी थे। जब हम कूफा पहुंचे तो मैं कूफा के बाजार में सामान खरीदने के लिए घूम रहा था। सामान खरीद कर जब मैं वापस आ रहा था कि मैंने एक अजीब मंजर देखा। एक वीरान सी जगह में एक खच्चर मरा हुआ था और एक औरत जिसके कपड़े बेहद पुराने और बोसीदा थे, चाकू लिए हुए उस मुर्दा खच्चर के गोश्त के टुकड़े काट काट कर एक जंबील में डाल रही थी। मुझे ये ख्याल आया कि ये औरत मुर्दार गोश्त ले जा रही है, शायद ये लोगों को पका कर खिलाती होगी। मैं चुपके से इसके पीछे हो लिया कि मालूम किया जाए कि आखिर ये किस्सा क्या है। वो औरत एक बड़े मकान में पहुंची जिसका दरवाजा भी काफी ऊंचा था। उसने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन है? औरत बोली, दरवाजा खोलो, मैं बदहाल बदनसीब तुम्हारी माँ हूँ। दरवाजा खोला गया। मुझे घर में 4 लड़कियां नजर आईं जिनके चेहरों से बदहाली, मुफलिसी और मुसीबत के आसार जाहिर हो रहे थे। औरत अंदर आ गई और जंबील लड़कियों के सामने रख दी। मैं दीवारों की तरसों से झांक रहा था। मैंने देखा कि अंदर से घर बिल्कुल खाली और बर्बाद था। उस औरत ने रोते हुए अपनी लड़कियों से कहा, इसको पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो लड़कियां गोश्त काट काट कर इसको आग पर भूनने लगी। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने बाहर से आवाज देते हुए कहा, ओ अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते इस गोश्त को ना खा। वो कहने लगी, तू कौन है? मैंने कहा, मैं एक परदेसी आदमी हूँ। उसने जवाब दिया, तू हमसे क्या चाहता है? 3 साल से ना हमारा कोई मुईन है और ना कोई मददगार। मैंने कहा कि मजूसियों के एक फिरके के सिवा मुर्दार जानवर का गोश्त खाना किसी मजहब में जायज नहीं। औरत कहने लगी, हम खानदाने नबूवत के शरीफ सैयद हैं। इन लड़कियों का बाप शरीफ आदमी था। वो अपने ही जैसन से इनका निकाह करना चाहता था, लेकिन नौबत ना आई और इसका इंतकाल हो गया। जो तरका इसने छोड़ा था वो सब खत्म हो गया। हमें मालूम है मुर्दार खाना जायज नहीं, लेकिन ऐसी हालत में जायज हो जाता है। हमारा 4 दिन का फाका है, 4 दिन से हमने कुछ नहीं खाया। हजरत रबी बिन सलमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये सुनकर मैं बेचैन हो गया और मैंने अपने साथियों से जाकर कहा, मेरा तो हज का इरादा बदल गया है, मैं हज करने नहीं जाऊंगा। सब ने लाख समझाया लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मैंने अपने कपड़े और एहराम की चादरें और जो सामान मेरे साथ था वो सब लिया और नकद 600 दरहम थे। मैंने 200 दरहम का आटा लिया और बाकी रकम आटे में छुपाकर उस बुढ़िया के घर पहुंचा दी और ये सब सामान और आटा वगैरह उसको दे दिया। उसने शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, ऐ इब्ने सलमान रहमतुल्लाह अलैह, तेरे अगले पिछले सारे गुनाह अल्लाह पाक माफ कर दे और तुझे हज का सवाब अता फरमाए और अपनी जन्नत में जगह अता फरमाए और तुझे ऐसा बदला अता फरमाए जो जाहिर भी हो जाए। हजरत रबी बिन सलमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज का काफिला रवाना हो गया और मैं इनके इस्तकबाल के लिए कूफा में ही रुका रहा ताकि इनसे अपने लिए दुआ भी करवा लूं। जब हज का एक काफिला मेरे सामने से गुजरा तो मुझे उनको देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ कि मेरा हज छूट गया और रंज से मेरी आंखों से आंसू निकल आए। जब मैं इनसे मिला तो मैंने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारा हज कबूल करे और तुम्हारे अखराजात का तुम्हें बदला अता फरमाए। इनमें से एक शख्स ने कहा, ये कैसी दुआ है? मैंने कहा, उस शख्स की दुआ है
जो दरवाजे तक की हाजिरी से महरूम रहा। तो वो कहने लगे, बड़े ताज्जुब की बात है, अब तू इस बात से भी इनकार करता है कि तू हमारे साथ अराफात के मैदान में था, तूने हमारे साथ क्या रमी जमार नहीं किया, क्या तूने हमारे साथ तवाफ नहीं किया। मैं अपने दिल में सोचने लगा कि ये अल्लाह का लुत्फ है। इतने में मेरे शहर के हाजियों का काफिला आ गया। मैंने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारी सही मशकूर फरमाए और तुम्हारा हज कबूल फरमाए। वो कहने लगे, तू हमारे साथ अराफात में नहीं था क्या, तूने हमारे साथ रमी जमार नहीं किया, क्या तूने हमारे साथ तवाफ नहीं किया और अब तू इनकार कर रहा है। इनमें से एक शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा, भाई इनकार क्यों करता है, तुम हमारे साथ मक्का मुकरमा में नहीं थे क्या तुम हमारे साथ मदीना मुनव्वरा में नहीं थे जब हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत करके बाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम से बाहर आ रहे थे। उस वक़्त अज़दहान की कसरत की वजह से तूने ये थैली मेरे पास अमानत रखवाई थी, जिसकी मोहर पर लिखा हुआ है, जो हमसे मामला करता है नफा कमाता है। इसने कहा, ये लो अपनी थैली वापस। हजरत रबी बिन सलमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने उस थैली को इससे पहले कभी नहीं देखा था। खैर मैं इस थैली को लेकर वापस आया, इशा की नमाज पढ़ी, अपना वजीफा पूरा किया और इसी सोच में जागता रहा कि आखिर ये किस्सा क्या है। इस कश्मकश में मेरी आंख लग गई तो मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की। मैंने ख्वाब में अपने आका और मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया, ऐ रबी बिन सलमान, आखिर हम कितने गवाह इस पर कायम करें कि तूने हज किया है, लेकिन तू तो मानता ही नहीं। बात ये है कि जब तुमने उस औरत पर जो मेरी औलाद में से थी खर्च किया और हज का इरादा मुलतवी किया तो अल्लाह ताला ने उसका नेमुल बदल तुझे अता फरमाया। अल्लाह ने एक फरिश्ता तेरी सूरत बनाकर उसको हुक्म दिया कि वो क़यामत तक हर साल तेरी तरफ से हज किया करे और दुनिया में तुझे ये बदला दिया कि 600 दिरहम के बदले 600 अशरफियां अता की। हजरत रबी बिन सलमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं सोकर उठा, उस थैली को खोल कर देखा तो उसमें 600 अशरफियां मौजूद थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान की कोई दुनियावी तकलीफ में से कोई तकलीफ दूर करेगा, अल्लाह ताला उसकी क़यामत के दिन मुसीबतों में से कोई मुसीबत दूर फरमाएगा। जो शख्स किसी तंदुरुस्त के लिए आसानी पैदा करेगा, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसके लिए आसानी पैदा फरमाएगा। और जो शख्स दुनिया में किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करता है, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसकी पर्दा पोशी फरमाएगा। अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद करता रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। रहम करने वालों पर अल्लाह रहम फरमाता है। तुम जमीन पर रहने वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने माली हकूक को कामल तरीके से अदा करने और अल्लाह के रास्ते में नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।